प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर प्रवास पर पहुंचे। गहलोत का डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी और उनके मंत्रियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम हुआ है। देश में सभी जगह पर केंद्र सरकार की उन एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है जो एजेंसी अभी तक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। गहलोत ने इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए तो साथ ही उन्होंने एक बार फिर उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना को 3 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है। घटना के एक दिन बाद ही इस केस को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने कहा कि अगर यह केस राजस्थान की एसओजी के पास होता तो शायद अभी तक इस केस में सभी आरोपियों को सजा सुना दी जाती, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की भजनलाल सरकार हो, हर मोर्चे पर विफल रही है। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश में गुज्जर आंदोलन उनकी सरकार में भी हुए, लेकिन कभी भी किसी पर गोली चलाने नहीं दी। लेकिन भाजपा राज में 6 बार फायरिंग हुई और 72 से अधिक गुज्जर मारे गए। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने बयान में कहा था कि गहलोत और पायलट के मिलने के बाद गुज्जर आंदोलन शुरू हो गया है। देखिए, हमारे राज में भी हुए थे। फर्क इतना ही है कि इन लोगों को जो है अनुभव तो है नहीं राज करने का, इसलिए क्या होता है, फायरिंग होती है। 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार फायरिंग हुई थी। सोयला के अंदर हुई, टोंक के अंदर लोग मर गए। आपके गंगानगर साइड में हो गई, गरसाना रावला के अंदर हो गई, गुजरों के इलाकों में हो गई। 72 या 74 गुजर मारे गए थे उसके अंदर फायरिंग में। हमारी सरकार आई तभी वो पटरी में बैठे थे, आपको मालूम है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आंदोलन किए तो उन्होंने। हमारी सूझबूझ थी, उसमें हमने समझाइश करी उनको जा कर के, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से कर्नल साहब को समझाया, संपर्क रखा उनसे, लगातार बनाए रखा संपर्क। कोई नतीजा है कि उनके वक्त में फायरिंग होती थी, हमारे वक्त में फायरिंग छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया, लाठी चार्ज नहीं होने दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप क्या कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, आप बताइए, मारने वालों का लिंक बीजेपी से था, कुछ चर्चा ही नहीं होती मीडिया के अंदर भी। जब मैं कह रहा हूँ बार बार, जब मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कहा इनको पकड़ा गया किसी केस के अंदर, छुड़ाने वाले भी बीजेपी के लोग थे। कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। 2-3 घंटे पकड़ लिए गए हत्यारे। अगर वो नहीं पकड़े जाते तो क्या होता, कितना तनाव पैदा होता आपके उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। पकड़े गए, पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद में रात को केस ले लिया एनआईए ने, जो भारत सरकार एजेंसी है। हमने एतराज़ नहीं किया क्योंकि हो सकता है इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, हमने कुछ नहीं कहा उनको। अब मैं सोचता हूँ 3 साल हो गए हैं, अगर एसओजी के पास केस होता ही है, हो सकता है पीछे पड़ के अभी तक उनको सजा हो जाती, मेरा मानना है। कुछ नहीं हुआ, चुनाव में उनका फ़ायदा उठाया गया, झूठ बोला गया। हमने आज़ादी के बाद में पहला पैकेज किसी को दिया 50 लाख का, उसका नाम है कन्हैयालाल जी का परिवार।